You are watching Delhi News. नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अख्तर हुसैनी श्रीनगर से हूँ। बस ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, सूफी कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका चेयरमैन आपके सामने मुखातिब हूँ। जो खजदिगर यहाँ पर मनाया जाता है, इसके मतलब बताइए क्या है और खासकर कश्मीर के लिए क्या दुआ है कि और कहाँ से लोग इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोकल श्रीनगर में तो इतनी आबादी है नहीं जितना जमे गफीर आपने देख लिया। ये तो आया है, यहाँ से आज गोजवारा चौक से ही ब्लॉक था, यहाँ खानियार थाना से ही ब्लॉक था। दैट्स वाई कि आज तुलो अर्ज से सभी लोग आए थे। ये यहाँ के इसलिए एतकाद का मसला है, यहाँ पे ये कश्मीरियत का मसला है, यहाँ के लोगों की चाहत है। ये जो कुछ भी है ये हमारा असासा है। इन्होंने जितना कुछ दीन इस्लाम और इंसानियत और अखुवत के लिए काम किया है, इन्होंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है अपने दौर में। इसीलिए इनको यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख मुतबरक समझते हैं। और आज के दिन की वसातत से आप देखेंगे यहाँ के पंडित भाई भी मुझे नजर में आए, मुसलमान भी यहाँ पे है ही है, सरदार भी यहाँ पे मुझे नजर आए, क्योंकि इन्होंने जो अपना एक प्रोग्राम दिया है, अपना जो असासा दिया, अपना जो होना दिया है, वो सारा आया है। दैट्स वाई कि हर मिलत, हर तबके के लोग आते हैं। रहे सवाल कि कहाँ से लोग आए, तूलार से लोग आए, जितने सारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से वाबस्ता है, ये सभी मिलजुल कर आए, क्योंकि ये जो ख्वाजा दिगर का मसला है, ये ख्वाजा दिगर साल में एक बार मनाया जाता है। हम इस वक्त उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा नकरुल मुश्किल कुशा रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाजा बाजार में है, और ये अकीदत एहतराम से लोग साल भर इसका इंतजार, अभी निकलेंगे लेकिन साल भर इस दिन का इंतजार करेंगे कि आया कि इस दिन हजरत नकरुल मुश्किल कुशा रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स होगा। कई दिनों से ही इसकी डार्स बंदाई जा रही थी कि 4-5:15 पे फलाने दिन ये हो रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये असल मगज है कश्मीरियों का, ये असल चीज है कश्मीरियों की, ये असल शिनाख्त है कश्मीरियों की, ये असल सकाफत है कश्मीरियों की, ये असल बात है कश्मीरियों की, ये असल दिलजोई है कश्मीरियों की, ये असल बेस है यहाँ के। क्योंकि ये रिश्वर है, ये पिरवर है, ये सूफियों संतों की धरती है। इन्होंने कितना कुछ किया, क्योंकि हम ये कहेंगे ना कि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये आस्थान परस्त, असल में ये मसला नहीं है। मैं एक बात, मुझे जाना नहीं चाहिए इस ट्रैक पर, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात क्लियर करूंगा, इससे हमारा सकाफत, हमारी कल्चर, हमारा एतकाद, हमारी यकसानियत, हमारा तसव्वुफ, हमारा कल्चर, लिटरेचर, हमारी जबान, हमारी वरासत, ये सब चीजें इससे जुड़ी हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं तो उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कई और जगहों पे बात जाएगी, नहीं तो मैं इन चीजों से वाबस्ता मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जबान, अपने सकाफत को हम ज्यादा से ज्यादा उरूज दें। इन्होंने इसके लिए बहुत काम किया है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया के वसातत से हमने वो लैंग्वेज ज्यादा कोशिश करनी है बोलनी कि जो बहुत सारे लोगों तक जाएगी। और मैं यही कहूंगा, हम ये कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि बहुत सारी बातें उठाते हैं, लेकिन हम इस प्रेयर को लेके ऑल में दुनिया बड़ी मुश्किल में है, नॉट ओनली कश्मीर। अभी रिसेंटली हम उर्स मुबारक हजरत नाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे थे। यमुना च दरियाव तरन यर गोस, मंसर खुदाया गिर गोस, बुटलाग तुम पीर रहबरो हो करियो यूर बलो। उनका पैगाम, उस दिन हमने यही पैगाम दे दिया कि हमने बोला आलमी दुनिया एटमी जंग के दहाने पे है। इस उर्स के वसातत से ये जंग टल जाए और सारे वर्ल्ड में अमान छा जाए। और इसी तरह यहाँ कश्मीर में अभी आप देखिए, यहाँ खान पीन का मसला भी जो उठा, उसने भी बहुत ही मुश्किलात उठाए, लेकिन अब वो बहुत हद तक उस पर कंट्रोल हो गया। लेकिन अब उसमें क्या हो गया, जो अच्छा काम करते थे, जो साफ पाक काम करते थे, वो भी इस पे ज़द में आ गए। लेकिन हमने उस चीज़ को चेक करना है, हमने परहेज हद से ज़्यादा करना है, लेकिन उनको भी देखना है कि कई सारी फैमिलियां इफेक्टेड भी हो सकती हैं। और दूसरी बात, ये जो कल बारिशों का सिलसिला हुआ, यहाँ पे यह हो गया, अनंतनाग में भी बाढ़ आ गई, जम्मू में भी लोग बाढ़ मुश्किलात में हैं, और आज श्रीनगर का भी, ये तो बाल कहते हैं कि बच गए, ऊपर वाले का करम था इंशाअल्लाह। तब नहीं तो कई दिनों के बाद हम इस तरह की धूप देख रहे हैं। हमारी यही आज के दिन के वसातत से दुआ थी, हर घर आबाद रहे, ये शहर रोशन हो, हर बला टल जाए, और हमारे नौजवान नस्ल
हमारी जो बेस है, हमारा आने वाला मुस्तकबल है, हम चाहते हैं कि वो फूले फलें। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम इसका एक कश्मीरी जिम्मेदार कश्मीरी को कहते हैं कि जब वो शाम को घर आए अपने बेटे को देखे, कहीं उसका जिस्म थरथरा तो नहीं रहा है, कहीं उसकी आंखें अंदर की ओर तो नहीं जा रही हैं, कहीं उसकी शक्ल तो नहीं बिगड़ रही है, कहीं उसका फोन के साथ ज्यादा ऐसा जुगाड़ तो नहीं रहता कि वो अंदर दूसरे कमरे में पड़ा रहता है। क्या है उसको उसकी नजर रखनी है। और दूसरी चीज, अगर उसकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, उसको देखना है फ्रेंडशिप किन के साथ है, आया हमारी गली कोचों में लोग कौन से गश्त करते हैं। हाँ, ये जाने पहचाने हैं कि उधर इधर के, क्योंकि इससे हमारा जो ड्रग एडिक्शन का मसला है उसने बड़ी मुश्किल की है। हम नहीं चाहते हैं कि उनको सिर्फ आप हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें, बेटा तू हमारा मुस्तकबल है, तो अपने घर अपने बाप की लाज है, माँ का लाडला है, आप सबसे बाज आएं। और हम दुआ करेंगे आप मीडिया वाले भी जीवित रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, आप भी हमारे लिए दुआ करें, आप सलामत रहें। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम तारिक अहमद शेख। हाँ, मैं शहर शरीफ से हूँ। यहाँ पे आ गए स्पेशल परेड्स को कश्मीर से जाना चाहते हैं। हाँ, इसके मुझे बताया कि क्या है। ये एक रिवायती है, यहाँ पे हर लोग आते हैं, ख्वाजदिगर के नाम से मशहूर है। ये हर साल रबीउल अव्वल 3 रबीउल अव्वल में आता है। तो पूरा जो पूरे कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, ये नमाज असर यानी ख्वाजदिगर के नाम से जाने जाते हैं। ये हर लोग यहाँ अच्छी तरह नमाज अदा करते हैं ख्वाजदिगर के। बहुत भीड़ होती है इस दिन को लेके यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर वेट करते हैं लोग कि कब ये दिन आ जाए और हम नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे। हाँ, ये लोग हर एक इलाके से लोग आते हैं, वेट करते हैं ये कब आएगा, ये महीना कब आए। रबीउल अव्वल के 3 रबीउल अव्वल यहाँ हर साल में होता है। तो इसी जो ख्वाजदिगर है ये एक मशहूर, तो इसी के नाम से यहाँ हर लोग आते हैं, नमाज वेट करते हैं ख्वाजदिगर कब आएगा, किस साल भर वेट करता है यहाँ। खासकर क्या क्या दुआएं कीजिए पूरे उम्मत के लिए, मुसलमान के लिए। उम्मत के लिए हर कोई यहाँ नेक दुआ करते हैं। हर यहाँ हालात ठीक नहीं है, इसके लिए रोजगारी बेरोजगारी है, नौजवान यहाँ, तो यहाँ सभी हमारे मौलवी साहब जो है ये दुआ करते हैं हर एक के लिए। यहाँ हालात शांति ठीक होने चाहिए, हर कोई तबके से यहाँ आता है, तो यहाँ यही यहाँ पे आके एक सुकून मिलता है जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलता। हाँ, ये तो आपने सच के, यहाँ जो आते हैं, जो भी कोई आते, चाहे गैर मज़हब जो, वो भी सुकून यहाँ लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत सुकून आते हैं यहाँ अंदर। जब आते दरगाह के अंदर, फिर वो नमाज पढ़ते, जो मुस्लिम है जो नॉन मुस्लिम है वो एक साइड में बैठते हैं और उनको बड़ा सुकून से वो उनको दिल को तसल्ली होता है कि यहाँ है, ये ऐसी दरगाह है, कश्मीरियत है ये यहाँ पर। यहाँ